स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कनिक सहायक की परीक्षा होनी है और बंदी रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है, वीडियो है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो सभी का वेलकम है आपका क्लास में। तो वीडियो को सभी शेयर कर दें भाई। देखिए, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जिसका एडमिट कार्ड अगर चेक नहीं किया है वो एडमिट कार्ड देख सकते हैं आप। यूके TCS साइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं किसका एग्ज़ाम कहाँ पर है। 5 मार्च को आपका क्लर्क का एग्ज़ाम है। सेंटर आपके पास में भी हैं, दूर भी हैं, तो अपने अपना सेंटर चेक कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपका 4 मार्च तक चलेगा, क्योंकि 5 मार्च में आपका पेपर है। इसके बाद फिर वन विभाग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द है, बताइए जल्दी। धरती का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है चंचला, बी ऑप्शन है विपुला, सी ऑप्शन है सरसी और डी ऑप्शन है अचला। बताइए जल्दी। तो धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भाई? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है, ठीक है, अचला। ठीक है, अचला क्या है? पृथ्वी का यानी धरती का पर्यायवाची शब्द है भाई। क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, बी ऑप्शन है लाल, पीला, हरा, सी ऑप्शन है लाल, नीला, हरा और डी ऑप्शन है नीला, पीला, हरा। बताइए भाई जल्दी, जिन्हें हम प्राथमिक रंग भी बोलते हैं भाई। जल्दी बताइए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग कौन से होते हैं? जल्दी आप दीजिए सभी। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग कौन से होते हैं भाई? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, लाल, नीला और हरा ये प्राथमिक रंग भी कहलाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, साइंस के आपके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएं, तो साइंस के 7 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का कंप्यूटर और साइंस है आपका भाई। जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका डीजल, सी ऑप्शन आपका बैटरी और डी ऑप्शन आपका भाप। जल्दी बताइए, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी आप दीजिए सभी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, भाप का प्रयोग किया जाता है भाई पनडुब्बियों को चलाने के लिए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, रट लेना, कॉपी में ऐड कर लेना। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? ए ऑप्शन है पास्कल का नियम, बी ऑप्शन है बर्नौली का नियम, सी ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत और डी ऑप्शन आपका बॉयल का नियम। बताइए भाई जल्दी। बॉयल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम। तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है भाई? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप दीजिए सभी। देखिए, अभी तक वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें भाई सभी, और जो चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल का नियम इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? बताइए भाई जल्दी। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%,
सी ऑप्शन है 98% और डी ऑप्शन है 99.86%। बताइए जल्दी भाई। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? जल्दी आप दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, 99.86%। डी वाला आंसर सही है, इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? बताइए भाई जल्दी। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ए ऑप्शन है इंटेल, बी ऑप्शन है विशेषण कार्य कार्ड, सी ऑप्शन है रैम और डी ऑप्शन है सीपीयू। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही, सॉरी जिसका डी है वो सही है भाई, सीपीयू, ठीक है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? ए ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, बी ऑप्शन है सीपीयू द्वारा, सी ऑप्शन इनपुट और आउटपुट द्वारा और डी ऑप्शन आपका पेरिफेरल्स डी द्वारा। बताइए जल्दी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, जल्दी बताइए, किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित? बताइए जल्दी भाई। कंप्यूटर की क्षमता है, जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी जवाब दीजिए। तो कंप्यूटर की क्षमता है भाई, तो देखिए सीमित है भाई, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, चार धाम यात्रा हर साल अप्रैल, देखिए भाई बताना है, चार धाम यात्रा हर साल शुरू होती है, कौन से महीने में शुरू होती है आपको ये बताना है भाई, ठीक है। तो चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा हर साल, ठीक है, हर साल शुरू होती है। ए ऑप्शन आपका अप्रैल माह में, बी ऑप्शन है मई में, सी ऑप्शन है सितंबर में और डी ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर दिसंबर के महीने में शुरू होती है। बताइए भाई जल्दी भाई। डी ऑप्शन आपका दिसंबर के महीने में शुरू होती है, सी ऑप्शन है आपका सितंबर माह में शुरू होती है, बी ऑप्शन है मई में शुरू होती है और ए ऑप्शन आपका अप्रैल माह में शुरू होती है। जल्दी बताइए भाई। चार धाम यात्रा, देखिए चार धाम यात्रा का मतलब है चार मंदिरों की बात चल रही है, ठीक है। चार धाम यात्रा की बात चल रही है भाई, जल्दी बताइए। देखिए उत्तराखंड है भाई हमारा, ये गढ़वाल, एक गढ़वाल हो गया और एक कुमाऊं हो गया। तो चार धाम जो हैं, चारों धाम कहाँ स्थित हैं? गढ़वाल में स्थित है भाई, ठीक है। चारों धाम कहाँ स्थित है? गढ़वाल में स्थित है। जल्दी बताइए, इसका जवाब दीजिए भाई। चार धाम यात्रा हर साल शुरू होती है, तो देखिए जिसका बी है सही है भाई, ठीक है। मई के माह में शुरू होती है चार धाम यात्रा, ठीक है। चार धाम यात्रा मई के माह में शुरू होती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड, या बात करें चार धाम कौन से हैं, जल्दी बताइए। उत्तराखंड में चार धाम, बताइए जल्दी। उत्तराखंड में चार धाम कौन से हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड में चार धाम कौन से हैं? जल्दी बताइए। तो एक हो गया भाई आपका, देखिए गंगोत्री, कौन सा हो गया भाई? एक गंगोत्री हो गया आपका, एक हो गया आपका यमुनोत्री, ठीक है। कौन सा है? एक गंगोत्री है, एक यमुनोत्री है और एक कौन सा है आपका? केदारनाथ, केदारनाथ और एक आपका बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। चार धाम हैं, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। ये चार धाम है उत्तराखंड में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। चार धाम यात्रा में जल्दी बताएंगे भाई। जो चार धाम है, चार धाम यात्रा सबसे पहले कहां से शुरू होती है? जल्दी बताइए। चार धाम यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? जल्दी बताइए भाई। चार मंदिर हैं, कौन से मंदिर से चार धाम यात्रा शुरू होती है? जल्दी बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो ये यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री से शुरू होती है भाई। कहां से शुरू होगी? यमुनोत्री। चार धाम यात्रा कहां से शुरू होगी? यमुनोत्री से शुरू होगी।
यमुनोत्री से शुरू होने के बाद फिर पहुंचती है गंगोत्री। कहाँ पहुंचती है भाई? गंगोत्री। यमुनोत्री से शुरू देखिए, चार धाम यात्रा सबसे पहले कहाँ शुरू होगी? यमुनोत्री से शुरू होती है। उसके बाद कहाँ देखिए, यमुनोत्री मंदिर में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद गंगोत्री मंदिर में। ठीक है, गंगोत्री मंदिर के बाद जो यात्रा पहुंचती है वो पहुंचती है केदारनाथ। कहाँ पहुंचेगी? केदारनाथ। देखिए क्रम लिख लेना जो बता रहा हूं मैं, एग्जाम में लगाने के लिए आता है ये क्रम। फिर कहां पहुंचेंगे भाई? केदारनाथ। ठीक है, सबसे पहले कहां पहुंच गए भाई? यमुनोत्री। ठीक, फिर कहां पहुंचेंगे? गंगोत्री। गंगोत्री के पास जो पहुंचते हैं कहां? केदारनाथ। कहां जाएंगे? केदारनाथ में जाते हैं भाई। गंगोत्री के बाद कहां पहुंचेंगे? केदारनाथ। और सबसे लास्ट में पहुंचते हैं बद्रीनाथ। ठीक है, कहां पहुंचते हैं? बद्रीनाथ। ये यात्रा का क्रम है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? देखिए जो ऑल ओवर जीके क्वेश्चन है वो लास्ट में कर दिए हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पहले ही ले लिए हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है ऋषिकेश। बताइए भाई जल्दी जल्दी, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, जल्दी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है डी, ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश को क्या कहा जाता है? विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऋषिकेश किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताइए, ऋषिकेश किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए भाई। ऋषिकेश किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है भाई? गंगा। ठीक है, कहां है भाई? गंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? बताइए भाई जल्दी जल्दी, उत्तराखंड का कौन सा जिला था जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, यानी कि माइनस में रही 2011 की जनगणना के अनुसार? ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, डी ऑप्शन है उत्तरकाशी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई अल्मोड़ा। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। अल्मोड़ा की देखिए जो अल्मोड़ा है इसका आंसर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अल्मोड़ा की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व बताना है भाई। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है? ए ऑप्शन है गोविंद, देखिए गोविंद, बी ऑप्शन है कार्बेट, सी ऑप्शन है आपका राजा जी, और डी ऑप्शन है नंदा देवी। तो निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर है भाई, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है डी वाला, नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है? जल्दी बताइए, उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है सातताल, सी ऑप्शन है रूपकुंड, डी ऑप्शन है नकुचिया ताल। बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो देखिए रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है भाई? इसका सही आंसर है सी वाला, रूपकुंड। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा जाएगा भाई? रूपकुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1600 में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो इंग्लैंड का शासक था वो कौन था? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, बी ऑप्शन है चार्ल्स फर्स्ट, सी ऑप्शन है जेम्स फर्स्ट, और डी ऑप्शन है जेम्स द्वितीय। बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, जिसका ए है वो सही है भाई, एलिजाबेथ प्रथम थी भाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय जो शासक थी इंग्लैंड की कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ए ऑप्शन है बंबई, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है चुनतनी,
और डी ऑप्शन है सॉरी, देखिए इसका जो है सी वाला सुतनती, ठीक है, सी क्या है, सुतनती। डी ऑप्शन है मद्रास। बताइए भाई जल्दी जल्दी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? जल्दी बताइए। तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहां की थी? सूरत में की थी भाई, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है, जिसका बी है वो सही है भाई, सूरत में की थी। सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, दोनों क्वेश्चन साथ में मिल गए। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां थी? ए ऑप्शन है मछलीपट्टनम, बी ऑप्शन है मद्रास, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है हुगली। बताइए भाई जल्दी जल्दी। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां थी? तो देखिए भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम जो प्रेसिडेंसी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। देखिए सूरत नहीं है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज यानी अंग्रेजी जहाज था? ए ऑप्शन है एलिजाबेथ, बी ऑप्शन है बंगाल, सी ऑप्शन है रेड ड्रैगन और डी ऑप्शन आपका मेफ्लावर। बताइए भाई जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, रेड ड्रैगन, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था भाई। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद नहीं है। तो वीडियो को अगर आगे आपको बढ़ाना है, रोज अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देंगे भाई सभी, ठीक है। अगर वीडियो को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी। और अगर वीडियो अगर आगे आप चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी। और दूसरा देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, आप लोगों के फायदे के लिए डेली 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। सभी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, जो सिलेबस में है, सिलेबस के दृष्टि को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। देखिए भाई यहां पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और एक वाक्य आपका क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में जो वाक्य दिया गया है वो गलत लिखा है, आपको सही वाक्य पहचानना है। ये हिंदी का क्वेश्चन है और इस तरीके से आपके एग्जाम में मिलते हैं, ठीक। तो आपको अशुद्धि पहचाननी है। पहला ऑप्शन दिया है यहां पर, यहां करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं। बी ऑप्शन है आपका, यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। सी ऑप्शन है आपका, यहां लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। डी ऑप्शन है आपका, यहां कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। बताइए भाई कौन सा वाला शुद्ध है? जल्दी बताइए भाई। देखिए प्रश्न में आपको वाक्य दिया गया है वो गलत है, आपको वो शुद्ध करना है यहां पर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए भाई यहां पर देखिए सी में क्या दिया गया है कि यहां लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जहां लगभग लग जाता है वहां करीब नहीं आता है, ठीक है। लगभग के साथ करीब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है, पास पास में ही हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही, इही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल।
उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन है अनियुक्ति अलंकार, बी ऑप्शन है अपनाहुति अलंकार, सी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार और डी ऑप्शन है व्यतिरेक अलंकार। जल्दी आप दीजिए सभी। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में अलंकार बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई अनियुक्ति अलंकार। ठीक है, पहला वाला ही सही है, अन्य की बात चल रही है, अनियुक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य के चयन करना भाई, यहां पर भी देखिए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें का आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ए ऑप्शन है आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, बी ऑप्शन है आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, सी ऑप्शन आपका आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, डी ऑप्शन आपका आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। शुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसका डी वाला आंसर सही है भाई। देखिए आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ठीक है, आसमान पर नहीं होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोनों सेम लग रहे थे लेकिन इसका 4 वाला ही आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए भाई जल्दी। प्रचुर का विलोम शब्द पहचाना है, बताइए जल्दी। तो प्रचुर का विलोम शब्द ए ऑप्शन है आपका अल्प, बी ऑप्शन है ऊर्ध्व, सी ऑप्शन है निम्न और डी ऑप्शन है मृदुल। बताइए भाई जल्दी। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द बताना है भाई आपको। तो देखिए प्रचुर का, देखिए प्रचुर का जो विलोम शब्द कौन सा है भाई? अल्प। ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रानंद का विच्छेद करना है भाई, संधि बतानी है भाई सही इसमें। ठीक है, मात्रानंद का संधि विच्छेद कीजिए। ए ऑप्शन है आपका मात्रा प्लस नंद, बी ऑप्शन है आपका मात्र प्लस आनंद, सी ऑप्शन है आपका मात्रा प्लस आनंद और डी ऑप्शन है मात्री प्लस आनंद। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। संधि विच्छेद। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, देखिए डी वाला आंसर सही है इसका, मात्री प्लस आनंद होता है भाई। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां भी आपको संधि दी जाए और आपको ये त्रय वाला मिल जाता है तो ठीक है आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे वाला जो शब्द मिलेगा, जैसे मां मिला यहाँ पर, ठीक है, और जो त्रय है, त्रय में क्या लिखना है आपका? देखिए तय, ये जो त्रय है 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तय और रे से मिलकर बना है। तो जो तय वाला शब्द आएगा उसमें ऋषि की मात्रा लगा देनी है बस। और लास्ट वाला जो शेष बचता है हमारा भाई, आनंद ही तो बचा, तो लास्ट वाला जैसा शेष होता है वैसा ही लिख देते हैं। तो इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, अलंकार का सही विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार। ये पीछे भी एग्जाम में आ चुके हैं कई बार और वीडियो में भी कई बार रिपीट हुआ है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तय बढ़ की आवृत्ति बार बार हो रही, इसका मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? बताइए भाई जल्दी। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? बताइए भाई जल्दी। तो देखिए संघीय कार्यपालिका संविधान के किस भाग में आती है? तो इसका सही आंसर है भाई बी वाला, भाग 5 में आती है भाई। ठीक है, संघीय कार्यपालिका किस में आती है? भाग 5 में आती है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 आता है भाई। ठीक है, जितनी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, जितने भी मतलब आयोग वगैरह होते हैं, वो सब किस में आते हैं? भाग 5 में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी भाग 5 में आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सब किस में आएगी? भाग 5 में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और देखिए अगर यहाँ पर राज्य की बात करें तो भाग 6 में क्या आता है, राज्य आता है। राज्य से संबंधित जितने भी पदाधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता होते हैं, सब भाग 6 में आएंगे। भाग 7 इसमें निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8, ठीक है, इसीलिए जो क्वेश्चन था पीछे 8 के बारे में नहीं बताया, ठीक है। भारत, क्योंकि देखिए यहां पर 8 दिया था, भाग 8 दिया था, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है, बताइए भैया जल्दी। भाग 8 किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है राज्यों से, बी ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेशों से, सी ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, और डी ऑप्शन है पंचायतों से। बताइए भैया जल्दी जल्दी बताइए सभी। तो भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 में देखिए किसका प्रावधान किया गया है, भाग 8 में किसका प्रावधान किया गया है, जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी वाला, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है वो भाग 8 में किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बताइए भाई जल्दी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ए ऑप्शन है भाग 6, बी ऑप्शन है भाग 9, सी ऑप्शन है भाग 9A और डी ऑप्शन है भाग 8। जल्दी बताइए जल्दी बताइए भाई। देखिए पीछे 2 भाग जो दिए गए हैं भाग, इसमें 2 के बारे में तो मैं पहला बता दिया मैंने आपको अभी पीछे ही। भाग 6 में क्या है, राज्य। भाग 6 में क्या है भाई, राज्य का प्रावधान है। भाग 8 में क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भाग 8 में क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब ये बी और सी में से कोई एक है, तो यहां पर बात क्या चल रही है, पंचायती राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है वो बी वाला आंसर सही है, ठीक है, भाग 9 में किया गया भाई, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था किसमें है, भाग 9 में है, जिसमें देखिए पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में आती है और शहरी जो शासन व्यवस्था आती है वो शहरी शासन व्यवस्था भाग 9A में आती है भाई, ठीक है। पंचायतें भाग 9 में है और नगर निगम नगर पालिका किसमें है भाई, भाग 9A में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है भाई। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका ये, और कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है। बी ऑप्शन है आपका, मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई है। सी ऑप्शन है, मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। डी ऑप्शन है, मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयां मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बताइए भाई जल्दी कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है आपको। इसमें से कौन सा कथन गलत है। ए में दिया है मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है। बी में दिया है मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई है। सी में दिया है मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। डी ऑप्शन है, मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयां मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सारे कथन तो सही थे लेकिन मदरबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर का हिस्सा, देखिए माइक्रो प्रोसेसर अलग होता है भाई, ठीक है, मदरबोर्ड को नहीं कहा जाता है। तो मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये गलत कथन है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक जिसे बोलते हैं भाई अर्थमेटिक, ठीक है, थोड़ा गलत स्पेलिंग लिख दी यहां पर। देखिए अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करते समय ALU ऑपरेट का या कुछ कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। बताइए भाई, ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है भाई। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करते समय देखिए ALU को जो बोला जाता है ना, ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यहां पर ऑपरेशन की जगह यूनिट कर देंगे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करते समय ALU ऑपरेट या कुछ कार्यों को करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है। ए ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर का, बी ऑप्शन है स्टैक पॉइंटर का, सी ऑप्शन है डेटा रजिस्टर और डी ऑप्शन है एड्रेस रजिस्टर का। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई।
एक कंप्यूटर क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो कई हजार बच्चों को आप पीछे छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि सब यही छोड़कर देखिए यही सोचते हैं कि यार 2 क्वेश्चन तो आने हैं, क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, इसी वजह से सारे छोड़ देते हैं, कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देते हैं। और वही कंप्यूटर क्या है, आपको कई हजार बच्चों से आगे लेकर जाता है, वही कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्योंकि सभी को पता है भाई उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी, 100% रहेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये 100% नहीं है, इसे केवल वही करके आएगा जिसके याद है। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, डेटा रजिस्टर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेटा रजिस्टर, क्योंकि एएलयू में क्या होते हैं भाई, रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, बताइए भाई कौन सा अलंकार है इसमें, अलंकार बताना है भाई। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है भाई इसमें आपको, देखिए अलंकार बताना है, ठीक है, बताइए। रूपक, यमक, अनुक्ति, पुनरुक्ति, बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई अनुक्ति अलंकार, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट पीत मनु तड़ित रुचि सूची नोमी जनक सुतुवर, बताइए कौन सा अलंकार है भाई, इसमें भी अलंकार बताना है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी अलंकार बताना है इसमें भी, जल्दी बताइए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, बताइए जल्दी। तो देखिए पट पीत मनु, मनु आ गया ना तो रूपक अलंकार, ठीक है, इसका बी वाला आंसर है, क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है, मन मानो मनु, जन जानो जनु वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, ए ऑप्शन है विशाल स्नानागार, बी ऑप्शन है धान्यागार, ठीक है, सी ऑप्शन है सस्तंभ हॉल और डी ऑप्शन है 2 मंजिला मकान, बताइए भाई जल्दी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो इसका देखिए सही आंसर है, जल्दी जवाब दीजिए। ए जिसका है वो सही है भाई, ठीक है, ए वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें डैश प्राप्त होता है, ए ऑप्शन है व्यक्तिक प्रयोज्य आय, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है व्यक्तिक आय और डी ऑप्शन है निजी आय, बताइए भाई। यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें डैश प्राप्त होता है, जल्दी बताइए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय, बी वाला आंसर इसका सही है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, बताइए भाई। देखिए कौवा क्या है, कौवा का क्या है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है। ए ऑप्शन है कौवा के अंत में ई लगाते हैं, बी ऑप्शन है कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं और डी ऑप्शन है कौवा के पहले मादा लगाते हैं, जल्दी बताइए। तो कौवे का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो कौवे से पहले हम क्या लगाते हैं, मादा लगाते हैं, इसका डी वाला आंसर सही है। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए भाई, जो चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।